कैसे हैं आप? लास्ट एंगल में लास्ट क्लास में हमने ये सीखा था। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि ठीक होंगे और लास्ट वीडियो देख ली होगी जिसमें हमने डिस्कस किया था कि ट्रांसवर्सल्स क्या होते हैं और ट्रांसवर्सल जब पैरेलल लाइन को कट करते हैं तो वो कितने एंगल्स बनाते हैं। ठीक, और इन एंगल के दरमियान क्या रिलेशनशिप है हमने अपनी लास्ट वीडियो में ट्रांसपेरेंसीज के थ्रू रख कर देखा था, बटर पेपर के थ्रू, कि कौन से एंगल्स बराबर आ रहे थे। आज हम जानेंगे कि वो एंगल जो बराबर आते हैं उनके नाम क्या होते हैं। तो सबसे पहले वो एंगल जो कि ये था और ये था, इस एंगल हमने देखा था कि ये दोनों एंगल बराबर हैं। इस एंगल को कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक, तो जहाँ जहाँ पे ये एंगल्स बराबर होंगे, ये देखें, ये यहाँ पर ये एंगल भी बराबर है। इसका मतलब कि 5 और 7 भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। और अगर मैं आपको ये दिखाऊं कि 2 एंड 5 एंगल 2 सॉरी 5 नहीं, एंगल 2 एंड एंगल 4 भी बराबर है। इसी तरीके से एंगल 6 और एंगल 8 भी बराबर है ना, क्योंकि ये लाइन ऐसे इस पर आ रही है और ये लाइन ऊपर वाली ऐसे इस पर जा रही है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हम ये कह सकते हैं कि एंगल 1 एंड एंगल 3 आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और हम ये भी कह सकते हैं एंगल 2 एंड एंगल 4 आर इक्वल बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि बताएं इस पिक्चर में एंगल 1 और इस पिंक शेडेड के, अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि ये एक शेडेड पार्ट है पिंक कलर का, क्या आप बता सकते हैं कि इस पिंक कलर का के एंगल यहाँ से किसके बराबर है? जी हाँ, बिल्कुल, ये एंगल 1 के बराबर है। और ये क्यों बराबर है? बिकॉज रीज़न ये है क्योंकि दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक, इसी तरीके से अगर हम इस एंगल की बात करते हैं कि ये एंगल 2 जो है, ये शेडेड वाला पार्ट अगर मैं यहाँ रख दूँ कि एंगल 2, ये एंगल 4 किस एंगल के बराबर है, तो मैं लिखूँगी ये शेडेड एंगल पिंक एंगल एंगल 4 के बराबर है, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। आई होप कि यहाँ तक तो बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं, हाँ, मैं आपको एक मैजिक दिखाती हूँ। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कैसे दिखते हैं? जब भी हमारे पास ट्रांसवर्सल्स इस तरह से हों, ये देखें, जब भी हमारे पास ऐसे ट्रांसवर्सल्स हों या ऐसे हो या ऐसे हो, किसी भी एंगल पर हो, तो वो एंगल्स जो कि आमने सामने होते हैं, यहाँ वाले आमने सामने, ये वाले आमने सामने या ये वाले आमने सामने, ये वाले आमने सामने या ये वाले आमने सामने, ये एंगल्स हमेशा क्या बनाते हैं? ये एंगल्स कहलाते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। इसी तरीके से ये दो एंगल्स बराबर हैं। इन एंगल को अगर आप गौर से देखें तो ये एंगल एक लेटर बनाते हैं, राइट? और वो कौन सा लेटर बनता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब चलते हैं दूसरे एंगल की तरफ। अब हम आते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स की तरफ। कौन से एंगल्स इन ट्रांसवर्सल इस लाइन में ऑल्टरनेट एंगल्स हैं? तो ये जो एंगल 3 है, ये एंगल यहाँ किसके बराबर है? ये एंगल 3 इस लाइंस के अगर
दूसरी तरफ देखा जाए तो वो एंगल 5 के बराबर है। चलिए हम ज़रा एक नज़र चेक कर लेते हैं कि क्या वाकई ऐसा है। एंगल 3 किसके बराबर है? तो एंगल 3 इस लाइन के, अगर मैंने इस शीट को ऐसे घुमा लिया है, इस लाइन के इस एंगल के बराबर है। तो हर वो एंगल जो कि इस ट्रांसवर्सल के एक इस तरफ और दूसरा इस तरफ हो, वो बराबर होंगे। तो इसका मतलब एंगल 3 एंगल 5 के बराबर है, बिकॉज दे बोथ आर ऑल्टरनेट एंगल्स। इसी तरीके से एंगल 4 किसके बराबर होगा? इस ट्रांसवर्सल के, इस लाइन के एग्जैक्टली। तो एंगल 4 एंगल 6 के बराबर होगा, क्योंकि ये भी ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। सो हम ये लिखेंगे एंगल 4 एंड एंगल 6 आर इक्वल बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स, राइट। अब यहाँ देखें ऑल्टरनेट एंगल्स कैसे दिखते हैं। अगर ये पैरेलल लाइन पे ट्रांसवर्सल ऐसे ड्रॉ है, या पैरेलल लाइन पर ट्रांसवर्सल ऐसे ड्रॉ है, या इवन पैरेलल लाइन पर ट्रांसवर्सल ऐसे ड्रॉ है, तब भी इस लाइन के इधर और इधर वाले एंगल, या इधर और इधर वाले एंगल, या इधर और इधर वाले एंगल बराबर होंगे, ठीक। और इन्हें हम कहेंगे ऑल्टरनेट एंगल्स। क्या आपको यहाँ ग्रीन लाइन से कुछ दिख रहा है? क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सा लेटर बन रहा है? कुछ मैच करता हुआ एक लेटर है, जो कि अल्फ़ाबेट का सबसे लास्ट लेटर होता है। जी हाँ, ये है लेटर Z। यानी कि अगर मैं ऐसे चलना शुरू करूं और ये वाला एंगल को लेते हुए इस तरफ आ जाऊं, तो इस लाइन के इधर और इधर वाले एंगल्स इस लेटर Z की वजह से मैं कह सकती हूँ कि ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं, ठीक। और ये ऑल्टरनेट एंगल्स अगर मैं देखूं तो ये लेटर Z की शक्ल में मुझे इस लाइन पर नज़र आ रहे हैं, जो कि एक इधर है और एक इधर है। अब हम चलते हैं तीसरे एंगल की तरफ, जो कि बहुत मज़ेदार सा एंगल है। जी हाँ, ये है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल की ख़ास बात क्या होती है? देखें, किसी भी एंगल को ले लेते हैं, इस एंगल को ले लेते हैं। बगैर कहीं पे कुछ टच किए आप जैसे ही इसको इस लाइन के इधर लेकर आएंगे, ये देखिए आपको एंगल दिख गया, बराबर एंगल मिल गया। वापस ऊपर लेके चले जाएंगे, फिर एक एंगल मिल, सेम एंगल आपको यहाँ और ये सेम नज़र आ रहे है ना। हर वो एंगल जो कि स्लाइड करता हुआ नीचे आता है, या नीचे से स्लाइड करता हुआ ऊपर चला जाता है, वो एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहलाता है, ठीक। जैसे कि यहाँ पर कौन से एंगल कॉरेस्पॉन्ड है? एंगल 2 इस लाइन के नीचे आकर के एंगल 6 के कॉरेस्पॉन्ड है। इसी तरीके से एंगल 3 नीचे एंगल 7 के कॉरेस्पॉन्ड पर है। अगर मैं लाइन के इधर आती हूँ तो एंगल 4 कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है एंगल 8 के, और एंगल 1 कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है इसी साइड पर एंगल 5 के, ठीक। तो हम कैसे लिखेंगे? एंगल 1 एंड एंगल 5 आर इक्वल बिकॉज दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, या एंगल 2 एंड एंगल 6 आर इक्वल बिकॉज दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये पिंक शेडेड एंगल इस पूरे ट्रांसवर्सल में किसके बराबर है, तो आप मुझे क्या कह सकते हैं कि अगर मुझे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल फाइंड आउट करना है
तो मुझे बताएं कि ये पिंक शेडेड एंगल किस एंगल से कॉरेस्पॉन्डिंग पर है या कॉरेस्पॉन्ड हो रहा है। तो मैं इसको ऐसे स्लाइड करके, क्योंकि ये शेडेड एंगल इस लाइन के ऊपर था, तो मुझे कॉरेस्पॉन्ड करके इस लाइन के ऊपर आना पड़ेगा। तो कौन सा एंगल बना? 2। यस, तो इस पिंक का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल 2 है। ठीक, अगर मैं इसे यहाँ रख दूं, अब मुझे बताएं कि इस पिंक शेडेड का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है। तो आप ये देखेंगे इस लाइन के नीचे है, तो आप जैसे इसको स्लाइड करके ऐसे अगर मैं ऊपर लेकर जाऊं, तो इस लाइन के नीचे ये एंगल बनता है 4, जो कि इसी ट्रांसवर्सल के साइड में है। तो ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। इसका मतलब इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा था? एंगल 4 था। ठीक, आइए हम देखते हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे दिखते हैं ट्रांसवर्सल्स में। ट्रांसवर्सल्स ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं एंगल की मेजरमेंट, या एंगल स्ट्रेट ऐसे परपेंडिकुलर ट्रांसवर्सल भी हो सकता है। तो अगर ये एंगल एग्जैक्टली इस लाइन के नीचे वाला एंगल, तो इस लाइन के भी नीचे वाला एंगल, इस लाइन के नीचे वाला तो इस लाइन के भी नीचे वाला, इस लाइन के नीचे वाला तो इस लाइन के भी नीचे वाला। इसी तरीके से अगर इस लाइन के ऊपर वाला एंगल, तो इस लाइन के ऊपर वाला एंगल, अगर यहाँ ऊपर वाला एंगल, तो यहाँ भी ऊपर वाला एंगल, यहाँ अगर ये वाला एंगल, तो यहाँ पे भी ये वाला एंगल, या यहाँ ये वाला एंगल, तो यहाँ पर भी ये वाला एंगल, यहाँ ये वाला एंगल, तो यहाँ पर भी ये वाला एंगल। हर एंगल डायरेक्टली नीचे स्लाइड होता जा रहा है, जैसे हम बचपन में स्लाइड करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। तो आई होप कि आपको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स और ऑल्टरनेट एंगल्स, ये तीनों तरह के एंगल्स समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।